हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे गिब्स फेज रूल और प्योर सब्सटेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। गिब्स फेज रूल, इसका ये फॉर्मूला है P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। टू जो है वो हमारा स्टेट पोस्टुलेट होता है। P जो होता है वो नंबर ऑफ फेजेस। F इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, या मतलब मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिव वेरिएबल्स विच आर रिक्वायर्ड टू फिक्स द स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब हमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ हमें स्वतंत्र इंटेंसिव वेरिएबल्स चाहिए जो फिक्स कर सकें सिस्टम की स्टेट को। सिंपल लैंग्वेज में ये है इसका मतलब। सी जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। सी जो होता है सी जो होता है वो वन होता है एयर और वाटर के लिए, हमेशा ये ध्यान रखना आप। अब हम जैसे ये है हमारा वाटर एंड वाटर वेपर, अब इसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। वाटर एंड वाटर वेपर्स, हमें पता है फॉर्मूला क्या है, P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। P हमें पता है नंबर ऑफ फेजेस, F हमें निकालना है, और C नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। C हमारा क्या होगा यहाँ पे, C इज इक्वल टू होगा वन, क्योंकि मैंने बताया वाटर के लिए हमेशा वन होगा और एयर के लिए, तो C इज इक्वल टू वन। फेज कितने यहाँ पे, एक वाटर है एक वाटर वेपर है। लिक्विड एंड वेपर मतलब फेज हो गए टू, तो मतलब टू प्लस एफ इज इक्वल टू वन प्लस टू। एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन, मतलब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी वन। ऐसे हम लेंगे एक और एग्जांपल, N2 एंड O2 गैस मिक्सचर। अब इसके लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे, वही फॉर्मूला P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। इसके लिए C क्या होगा, इसमें मतलब C क्या होता है, नंबर ऑफ केमिकल कंपोनेंट। इसमें कितने केमिकल कंपोनेंट, एक है नाइट्रोजन एक है ऑक्सीजन, तो इसके लिए क्या नंबर कितने हो जाएंगे, C इज इक्वल टू टू। और फेज क्या होगा, फेज होगा इसमें खाली वन, क्योंकि गैस के लिए बात कर रहे हैं, तो फेज हमारा वन, P इज इक्वल टू वन। मतलब वन प्लस एफ इज इक्वल टू टू प्लस टू, मतलब एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, थ्री। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होगी। एक और हम लेते हैं, वाटर लिक्विड में हो गए, एक वाटर वेपर और प्लस आइस। अब इसका क्या होगा, इसके लिए हम देखेंगे P प्लस एफ इज इक्वल टू सी प्लस टू। फेज कितने होंगे इसमें, आपको दिख रहा है, सॉलिड है लिक्विड है वेपर है सॉलिड है, फेज कितने हो गए, थ्री। और C क्या होता है वाटर के लिए, हमेशा वन होता है, ये हमें पता ही है। थ्री प्लस एफ इज इक्वल टू वन प्लस टू। एफ इज इक्वल टू ये ज़ीरो। एफ इज इक्वल टू ज़ीरो हमें क्या बताता है, ये इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये एक तरह की स्पेसिफिक कंडीशन हो जाती है एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ही हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इज इक्वल टू ज़ीरो मिलता है। एफ इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब क्या होगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखते हैं हम इसे, जैसे है एफ इज इक्वल टू ज़ीरो tells that triple point of water is very specific condition which occurs at particular temperature and pressure। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज देखेंगे। टेम्परेचर क्या होता है ट्रिपल पॉइंट पे, प्रेशर क्या होता है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम बताइए ट्रिपल पॉइंट पे ज़ीरो होती है। तो टेम्परेचर देखें तो ये होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस और 273.16 केल्विन। और प्रेशर क्या होता है ट्रिपल पॉइंट में, 0.6112 किलो पास्कल और 0.006 बार। और ये अब हम देखेंगे ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ स्टेट एट विच इट कैन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फेज। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जहाँ पे तीनों फेज हमें मिलते हो, को एग्जिस्ट करते हो, उसे ही ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। जैसे ठीक है, आई आई होप आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं प्योर सब्सटेंस पर। अब हम देखें प्योर सब्सटेंस क्या होता है।
A substance is said to be pure substance if it have a homogeneous का मतलब क्या होता है, सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट, मतलब ओवरऑल उसका सेम केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल इसके हो गए ऑक्सीजन, वाटर, नाइट्रोजन, एयर। जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं एयर का, प्योर सब्सटेंस में एयर, जैसे हमारे एक बॉक्स है और एयर के हमारे कंपोनेंट्स क्या होते हैं, O2, N2, CO2, ये सब हमारे एयर का कंपोनेंट्स हैं। तो इसमें एयर फिल है। अब हम इसे कहीं से भी अगर हम इसे उठाएं, यहाँ से ले लिया हमने, चलो यहाँ से ले लिया, तो हमें सेम ही केमिकल कंपोजिशन मिलेगा हमें हमेशा। ये नहीं है कि यहाँ से अलग कुछ मिलेगा या यहाँ से अलग कुछ मिलेगा, हर जगह से हमें सेम ही केमिकल कंपोजिशन मिलेगा हर जगह से, मतलब एयर ही होगी यहाँ पे, और कुछ होगा नहीं। ठीक है, इसे हम प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे अब मैं एक और एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। सेकंड है, एक बीकर है, उसमें अल्कोहल है प्लस वाटर। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएंगे इसमें। तो अब यहाँ से यूँ थोड़ी है कि यहाँ पे खाली अल्कोहल मिलेगी हमें या यहाँ पे हमें खाली वाटर मिलेगा, ऐसा थोड़ी है। अगर हम कहीं से भी उठा के देखेंगे तो वहाँ से हमें एक इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंस, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। एक मैं आपको इम्प्योर सब्सटेंस का एग्जांपल बताता हूँ, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे थर्ड है, जैसे हमने ऑयल प्लस वाटर करा, ठीक है, जैसे ये है, यहाँ तक ये वाटर है और ये ऑयल भी मिला दिया हमने। आपको पता है कि ऑयल वाटर में मिक्स नहीं होता, यहाँ पे ये ऊपर लेयर हो जाएंगी ऑयल की, जो मैं रेड से ऑयल जो है ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे, तो मतलब ये कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ, तो इसलिए हम इसे कह देंगे इम्प्योर सब्सटेंस। आई होप आपको ये समझ में आ गया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे ये था हमारा H2O वेपर है और H2O लिक्विड है, ये भी हमारा प्योर सब्सटेंस होगा, क्योंकि लिक्विड है वो नीचे रहेगा, अब वेपर लिक्विड दोनों मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि H2 वेपर्स जो है वो भी तो नीचे ही सरफेस की तरफ नीचे ही बैठती हैं और H2 लिक्विड में मिक्स नहीं, इसलिए प्योर सब्सटेंस होगा। ऐसे ये लिक्विड वेपर, लिक्विड लिक्विड और लिक्विड आइस, ये भी नीचे ही रहेंगी, मिक्स हो जाएंगी तीनों कम्प्लीटली, इसलिए प्योर सब्सटेंस होगा। और प्योर सब्सटेंस जो होता है ना, वो मोर देन वन फेज में भी होता है। जैसे आपने ये एग्जांपल देखा, ये फेज तो अलग अलग है, वेपर, ये आपका गैस फेज हो गया, लिक्विड हो गया, ये सॉलिड, इसलिए ये है। और इम्प्योर सब्सटेंस ह्यूमिड एयर जो होते हैं वो हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होते हैं। वो कैसे, क्योंकि ह्यूमिड एयर जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है ड्राई एयर का प्लस वाटर वेपर का। ड्राई एयर तो ऊपर उड़ जाएगी और वाटर वेपर्स नीचे सरफेस की तरफ आ जाएंगे, तो कम्प्लीटली मिक्स नहीं होंगे, इसलिए इम्प्योर सब्सटेंस कहलाएगा। और जो कम्बशन होता है, प्रोडक्ट होता है ऐसी इंजन का, वो हमेशा प्योर सब्सटेंस होता है, ये आप ये याद रखना। और एक और मैं आपको एग्जांपल दे के प्योर सब्सटेंस यहीं पे ही ख़त्म करूँगा। एयर प्लस लिक्विड एयर, एयर जो है वो ऊपर उड़ जाएगी और लिक्विड एयर नीचे सरफेस की तरफ बैठ जाएगी, मिक्स नहीं होगी कम्प्लीट, तो ये भी हमारा इम्प्योर सब्सटेंस होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, गिब्स फेज रूल क्या होता है और प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। इसी वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।